और इस वक्त की सबसे अहम खबर टर्की और ग्रीस से आ रही है, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7 आंकी गई है इस भूकंप की तीव्रता। भूकंप के झटके के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय शहरों में समंदर का पानी काफी तेजी से लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है। टर्की के इज़मिर प्रांत में 6 इमारतों को भूकंप से नुकसान हुआ है। भूकंप का केंद्र टर्की के इज़मिर से 17 किलोमीटर दूर है और 16 किलोमीटर सागर के अंदर बताया जा रहा है। इज़मिर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके टर्की के इस्तांबुल और ग्रीस के एथेंस में भी महसूस किए गए हैं। हालांकि यहां पर नुकसान की कोई खबर नहीं है। ग्रीस के सामोस आइलैंड पर तेज झटके महसूस किए गए, वहां लोग घरों से बाहर निकल आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। टर्की में भीषण तबाही की ये तस्वीरें, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7 आंकी गई है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर, और ये मैप पर देखिए इज़मिर शहर 7.0 आंकी गई है भूकंप की तीव्रता और भारी नुकसान। टर्की की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे जैसे हमारे पास तबाही की ये तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखाते जाएंगे। हालांकि इस जगह पर हमारा रिपोर्टर मौजूद नहीं है, लेकिन क्रेडिबल सोर्सेस से हमने ये वीडियोस लिए हैं। टर्की में तबाही की, भूकंप की ये तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें इस वक्त टर्की से आ रही हैं। एक बड़ा भूकंप और भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट, और तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तबाही इस वक्त मची है। और ये देखिए पाकों से घरों में घुसना शुरू हो गया है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है समंदर में। तटीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जिस तरीके से, हालांकि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से, जिस तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है, उसने इज़मिर शहर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। जी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टर्की में भूकंप की विनाशकारी तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल जाए, वो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं टर्की से। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी बहना शुरू हो गया है, घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, और भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट और तेज लहरें उठती हुई अब पूरे शहर को तबाह करने के लिए निकल पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। तो टर्की में 7 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद तबाही की ये तस्वीरें। लोग घरों से बाहर आ गए, जो जहां था बिल्डिंग से बाहर आ गया, लेकिन जिस तरीके से भरभरा कर ये इमारतें गिरी, उससे ये अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि इस भूकंप की कितना भयावह ये भूकंप है। और 7 इसकी तीव्रता मापी गई है। बहुत ज्यादा होता है ये मेजरमेंट। रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप। टर्की से भूकंप की एक के बाद एक ये तस्वीरें आ रही हैं। क्रेडिबल सोर्सेस से हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। खबर की विश्वसनीयता पर आप भरोसा कर सकते हैं। हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं है, जी की टीम यहां नहीं है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ क्रेडिबल सोर्सेस से, विश्वसनीय सोर्सेस से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दें कि टर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 आंकी गई। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया। तटीय शहरों में समंदर का पानी अब सड़कों और घरों में घुसने लगा है। टर्की के इज़मिर प्रांत में 6 इमारतों को भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र टर्की का ये इज़मिर शहर ही था। 17 किलोमीटर दूर सागर में, 16 किलोमीटर अंदर इसके मेन पॉइंट को बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अमित, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 7 अगर भूकंप की तीव्रता है तो बहुत ज्यादा है, और तस्वीरें खुद बता रही हैं तबाही की पूरी कहानी।
अदिति, आप ये सोचिए कि 7 रिक्टर स्केल में, जैसा आपने कहा कि हम 5 रिक्टर स्केल की अगर बात करते हैं, उसी समय जो तबाही की तस्वीरें हमें दुनिया के किसी भी कोने से आती हैं वो डरा देती हैं। और आप सोचिए 7 रिक्टर स्केल पे अगर ये तबाही हुई है तो अभी अंदाज़ा नहीं है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है अदिति, इसमें 4 लोगों की मौत हुई है इसमें, और 100 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। ये अभी अभी की अपडेट है। हालांकि जो बिल्डिंग्स वहाँ गिरी हैं, जो बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि जैसा मैं अभी कह रहा था और जैसा आप भी बता रही थी, 7 रिक्टर स्केल भूकंप का जो रिक्टर स्केल पे अगर हम 7 अगर उसको मापते हैं तो बहुत ही भयावह होता है। और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अब आप ये सोचिए आज भूकंप जिस रिक्टर स्केल पे है, अब से कुछ दिनों बाद तक ये आफ्टर इफेक्ट्स इसके आते रहेंगे। आफ्टर ट्रेमर्स कहते हैं उसको, वो आफ्टर ट्रेमर्स आते रहेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं, अब से जनवरी में भी टर्की के सिब्रिस में भूकंप आने से 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और उसमें 1600 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये इसी साल के जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ। और साथ साथ अगर टर्की के बारे में बताएं तो 1999 में इसी इजमित शहर में, अब आप ये सोच लीजिए 1999 में इसी इजमित शहर में एक भूकंप आया था जिसमें 17,000 लोगों की मौत हुई थी। बहुत बड़ा आंकड़ा था वो, और वही शहर दोबारा है। रिक्टर स्केल अभी चूंकि लेटेस्ट विजुअल्स हैं हमारे पास, अभी अभी की तस्वीरें हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, अभी तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी बाकी हैं। हम जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, शहर का एक एरियल व्यू हम इस वक्त दर्शकों को जो दिखा रहे थे, उसमें जो चीज़ें पता चल रही हैं कि पूरे शहर में जिस तरीके से बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं, इमारतें ध्वस्त हुई हैं, और जो इमारतें गिरी हैं, अब आप ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है, इस इमारत के नीचे कितने लोग दबे हैं और उनका रेस्क्यू क्या शुरू हो पाया है या नहीं, क्योंकि लगातार कोशिशें। अब मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा था, आप ये सोचिए एरियल व्यू में ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इससे अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इस शहर में तबाही की स्थिति क्या होगी। और जब ये सेटल डाउन करेगा, ये धूल और ये जो आपको पूरा धुआं और ये सब कुछ दिख रहा है, इसके सेटल करने के बाद जो तस्वीरें सामने आएंगी, उससे दरअसल असल में अंदाज़ा लगेगा कि कैजुअलिटीज़ क्या हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए होंगे। हमारे कई सारे संपर्क हैं, हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं टर्की की यात्रा के दौरान कई सारे लोग जो वहाँ हमसे मिले थे, उनसे जो हम संपर्क में हैं, उन्होंने उनसे जो बातचीत से हमें पता चला, जो जानकारी उनसे पता चल रही है कि कई सारे उनके दोस्त, कई मित्र, कई रिश्तेदारों के फ़ोन नॉट रीचेबल हैं, फ़ोन नहीं लग रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इन बिल्डिंग्स में जो लोग फंसे हुए हैं वो कितने लोग हैं, उनका आंकड़ा कितना है, कितनी उनकी संख्या है, अभी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, घनी आबादी वाला शहर माना जाता है इज़मिर, और वहाँ पर डेंसिटी बहुत अधिक है। जो जैसा हम टर्की की अगर बात करते हैं, इस्तांबुल के बाद एक बड़ा शहर है ये, और वहाँ पर घनी आबादी है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए होंगे या जो लोग इससे हताहत हुए होंगे, जो घायल हुए होंगे, जो कैजुअलिटीज़ होंगी, अभी जो रियल पिक्चर है, जो असली फिगर्स हैं, वो अभी आने बाकी हैं।